Corona Bulletin is brought to you by Infinix Hot and Play. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का कोविड बुलेटिन देख रहे हैं। सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए, एक नहीं बल्कि 2 वीडियो देखिए। एक महाराजगंज, दूसरा सिंगरौली। ये 2 वीडियो एक साथ हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कोरोना पर जीत के लिए विज्ञान के ऊपर लोगों की आस्था भारी हो चली है। ये पहली तस्वीर है महाराजगंज के गौनरिया गांव की, जहां कोरोना से बचने के लिए लोग सूरज को अर्घ्य दे रहे हैं। अमूमन ऐसा छठ पूजा के वक्त देखा जाता है कि एक तय समय पर डूबते हुए और उगते हुए सूरज की पूजा होती है, लेकिन महाराजगंज के इस गांव के लोगों ने कोरोना को हराने के लिए 9 दिनों की पूजा करने का फैसला किया। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के सिंगरौली की है। यहाँ का हाल भी कुछ ऐसा ही। यहाँ एक मंदिर में कोरोना से बचने के लिए हवन और यज्ञ का सहारा लिया जा रहा है। अब इन 2 वीडियो को देखकर वही पुराना भाषण दोहराया जा सकता है कि इस आस्था और अंधविश्वास के बजाय अगर विज्ञान और तर्क इनका सहारा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम जानते हैं कि ये लड़ाई लंबी है, विश्वास और अविश्वास के बीच की, आस्था और विज्ञान के बीच की, लेकिन फिलहाल आपको विज्ञान की ज़रूरत है क्योंकि वही आपकी ज़िंदगी को बचाएगा और जब ज़िंदगी बचेगी तभी आप किसी में आस्था बचा कर रख पाएंगे। वीडियो से आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त देश में कोविड की स्थिति कितनी विकराल है। टेस्टिंग से लेकर अस्पताल में भर्ती होने तक कितनी समस्याएं हैं, और ऐसी समस्याओं को और बल कैसे मिलता है? हमारे नेताओं के, सत्ताधीशों के बयान से। मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री उषा ठाकुर का बयान आप सुनेंगे तो आपको हमारी बात समझ आ जाएगी। आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि पर्यावरण की शुद्धि के लिए अभी 10, 11, 12 और 13 सुबह 10 बजे सब लोग एक साथ आहुतियां डालें, पर्यावरण को शुद्ध करें, क्योंकि महामारियों के नाश में अनादिकाल से इस यज्ञ की पावन परंपरा, ये यज्ञ चिकित्सा है, ये धर्मांधता नहीं है, ये कर्मकांड नहीं है, ये यज्ञ चिकित्सा है पर्यावरण को शुद्ध करने की। तो आइए हम सब 2-2 आहुति डालें और अपने खाते का पर्यावरण शुद्ध करें। तीसरी लहर हिंदुस्तान को छू नहीं पाएगी। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर पहली और दूसरी से भी खतरनाक होगी, लेकिन इसे रोकने के लिए किसी कॉन्क्रीट प्लान की जगह जो उपाय सुझाए जा रहे हैं वो समझ से परे हैं। अब ग्राउंड रिपोर्ट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात दिल्ली की, और दिल्ली में वैक्सीन के लिए मची मारामारी की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि दिल्ली में कोवैक्सीन की सप्लाई बंद हो गई। दिल्ली की स्थिति ये है कि करीब 100 सेंटर बंद करने की नौबत आ गई। कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने की मांग की थी। डिमांड और सप्लाई के बीच बढ़ते अंतर की वजह से दिल्ली के वैक्सीन सेंटरों पर भी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में दिल्ली के वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसे जानने के लिए टीवी टुडे के संवाददाता दिल्ली के एक वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और वहां उन्हें जो बेचैनी नजर आई वो आप भी देख लीजिए। दिल्ली में बवाल मचा है कि वैक्सीन कितनी बची है, क्या जितनी वैक्सीन है उससे आने वाले दिनों में पूरी तरह से जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है क्या उन्हें वैक्सीन मिल पाएगा। इस बीच में आपको हम कतार दिखाते हैं कि किस तरीके से अलग अलग वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग अभी भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं अपना स्लॉट बुक करवा करके। लेकिन जो मुश्किल आ रही है वो यही है कि स्लॉट बुक करवाना भी एक बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी टेढ़ी खीर है। लोगों को घंटों लग जाते हैं जब वो अपनी कोशिश करते हैं। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल स्लॉट बुक कराना आसानी से हो गया। हाँ जी, नहीं, काफ़ी मशक्क़त तो करनी पड़ती है, रेगुलर चेक करना पड़ता है कहाँ पे स्लॉट बुक है कहाँ पे नहीं है। तो प्रॉब्लम तो आ रही है थोड़ी सी बुक कराने में। काफ़ी दिनों बाद स्लॉट मिला है। काफ़ी दिनों बाद मिला है। तो यही लगभग स्थिति है दिल्ली में है कि जो सेंटर है वहाँ व्यवस्थित तरीके से टीकाकरण तो हो रहा है, लेकिन स्लॉट लेना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, हमें भी लग गया टाइम। जब से खुला था तब से बस यही ट्राई कर रहे थे कि मिल जाए, सब एक साथ रजिस्टर कर रहे थे, पूरी फैमिली एक साथ आ सके। और इस बीच में जब सरकार करेगी कि थोड़ी वैक्सीन भी अब कम पड़ने वाली तो थोड़ा टेंशन और बढ़ जाता है। हाँ, तो ये था कि बस अब बुक कर लो ताकि प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि आगे न्यूज़ में तो यही आ रहा है आने वाले दिनों में वैक्सीन अब
थोड़े दिन नहीं आने वाली है, तो जो सेकंड स्लॉट वाले हैं उनको चाहिए होगा। प्लस हमको वापस बॉम्बे जाना है हमारे जॉब के लिए, तो हम यहाँ से लगवा के चले जाएं ताकि वापस ज़्यादा दिक्कत। ये दिक्कत है कि जिन्हें जरूरत है उन्हें लगता है कि अब चूंकि वैक्सीन खत्म होने वाली है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वैक्सीन लग जाए, नहीं तो ये मन में है कहीं कि अगर वैक्सीन खत्म हो गई दिल्ली से तो फिर कैसे होगा। जी, ये कहीं ना कहीं तो मन में, बट खत्म तो नहीं होगी, बट हाँ टाइम जितना खिंच रहा है, कोशिश कर रहे हैं जितने जल्दी लग जाए ज़्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है। ज्यादा तो अच्छा ये जो पूरी यहाँ पर कतार है, सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से जो सुरक्षा की पहली शील्ड है, जो कोविड के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई है, वो कम से कम यहाँ पर जीती जा सके। तो ये तैयारी है यहाँ पर। कितने लंबा टाइम लगा आपको बुक कराने? सर कल मिली है, काफ़ी टाइम के बाद ट्राई करने के बाद, बहुत दिन से नहीं मिल रही थी, पर फाइनली आज हो गया। दिल्ली के बाद बात गुजरात की। कल तक जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में 18 से 44 साल के आयु वर्ग में 3,24,192 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। देश के कई राज्यों की तरह गुजरात में भी वैक्सीनेशन के लिए मारामारी है। गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद के वैक्सीन सेंटर का हाल ये है कि रजिस्ट्रेशन के बाद भी लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही। इस वक्त आप लोगों की जो लंबी लाइन देख रहे हैं तस्वीरों में, वो अहमदाबाद के स्वामी नारायण मंदिर वैक्सीनेशन सेंटर की है। इंडिया टुडे टीवी की संवाददाता गोपी घांगर ने यहाँ वैक्सीन लगाने आए लोगों से बात की और इस दौरान कई लोगों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलों में तो कटौती हुई है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी तादाद में लोग देखने मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अहमदाबाद के स्वामी नारायण मंदिर का वैक्सीनेशन सेंटर है। मणिनगर में आया हुआ ये वैक्सीनेशन सेंटर है और सुबह से ही यहाँ पे लंबी लाइन जो है वो वैक्सीनेशन के लिए लग जाती है। और सबसे दिलचस्प आपको बताते हैं कि यहाँ पे जितने वैक्सीन के जो डोज आते हैं उसके बाद अगर कोई भी आता है तो यहाँ पे दरवाजा जो है उसे बंद कर दिया जाता है। यानी जो लोग हैं जिनकी जितना वैक्सीन का डोज आया हुआ है उनको टोकन दे दिया गया है और उसके बाद ये दरवाजा जो है उसे बंद कर दिया गया है। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद है जो वैक्सीनेशन के लिए आए। काका ये बताइए, सुबह कितने बजे से यहाँ पे आप इंतजार कर रहे हैं? 8 बजे से 8 o'clock से 8 बजे से आप आए हैं। कितना वक्त लगा है? मास्क पहले तो पहन लीजिए। 1.5 घंटा लगा अभी, 1.5 घंटा लगा अभी। क्या कहेंगे, इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए? इससे पहले भी आए थे, परेशानी कितनी हो रही है? वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाना चाहिए, थोड़े वैक्सीनेशन में मजा नहीं है। ये बार बार लॉ बदलना नहीं चाहिए और रूपानी ने बोलना कि ये डिसीजन लो फॉर एवर लो, स्पॉट वाइज डिसीजन मत लेना। IAS ऑफिसर बैठे हैं, क्या करते हैं वहाँ? AS IPS ऑफिसर बैठे हैं, क्या मैनेजमेंट करते हैं? प्लानिंग नहीं है उसमें। ये पब्लिक के मुताबिक प्लानिंग तो करना चाहिए ना। बिल्कुल, काफी परेशानी हो रही है। ये बताइए कितनी परेशानी आप लोगों को हो रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर पे सुबह 8 बजे से यहाँ पे आप लोग खड़े हुए हैं। वैक्सीनेशन डोज सरकार के पास भी इतने है नहीं, पब्लिक सब लोग अभी दौड़ रहे हैं। और जो ये लॉकडाउन दिया, ये लॉकडाउन एक तरह से चुटकुला है। कुछ एरिया चालू है, कुछ एरिया बंद है। जो लोग अहमदाबाद के अंदर घूमोगे, आधे एरिया चालू है, रेस्टोरेंट चालू है, वहाँ पर खा पिए लोग रहे, और कुछ एरिया में लॉकडाउन कंप्लीट है। मतलब ये लॉकडाउन नहीं है, ये एक चुटकुला है, मजाक कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो लोग हैं, लोग काफी परेशान हो रहे हैं। सुबह 8 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए 10 बज चुके हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पे अभी भी वैक्सीन शुरू नहीं हुई है। वैक्सीनेशन के मामले में राजस्थान का भी बुरा हाल है। वैक्सीन की डोज की कमी की वजह से राज्य के ज्यादातर सेंटरों पर वैक्सीनेशन का काम बंद हो चुका है। नौबत ये कि लोग सुबह गेट खुलने से पहले ही वैक्सीनेशन सेंटर पर लाइन लगा रहे हैं, वैक्सीन फिर भी नहीं मिल रही। ऐसे में एक शंका मन में ये होती है कि लाइन में खड़े ये लोग ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर वैक्सीन ले पाएं या नहीं, लेकिन कोरोना की चपेट में आने की आशंका जरूर रहती है। देखिए जयपुर से शरद कुमार की रिपोर्ट। राजस्थान में जिस तरह से वैक्सीन की कमी है और वैक्सीन लगाने वालों की भीड़ लग रही है वैक्सीनेशन सेंटर पर, ये देखिए आपको दिखाना चाहते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कहीं नजर नहीं आ रही है और लगातार लोग एक दूसरे पर किस तरह से यहाँ पर लगे हुए देखा जा सकता है। यहाँ पर हालत ऐसी है कि कह सकते हैं कि कोरोना से बचने से ज्यादा कोरोना लेने के लिए लोग यहाँ आ रहे हैं। अब देखिए ये हालत है कि 60 साल से ऊपर के लोगों के राजस्थान में अभी भी 27 लाख लोग बचे हुए हैं और राजस्थान सरकार के पास मात्र 2 लाख वैक्सीन है। इसके अलावा 42 लाख जो हैं अभी 45 साल के ऊपर के लोगों का एक भी डोज नहीं लगा हुआ है। सरकार के पास वैक्सीन ही नहीं है। सरकार कह रही है कि इस महीने कहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि 17 लाख हम वैक्सीन देंगे। ऐसे में समझा जा सकता है कि जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उन्हें भी ये वैक्सीन पर्याप्त नहीं हो पाएगी।
जहां तक 18 साल से ऊपर के लोगों की बात है, मात्र 5 लाख लोगों का वैक्सीन लगा है और वैक्सीन है ही नहीं। कब तक सीरम इंस्टीट्यूट से आएगा कुछ पता नहीं है। इस तरह से देखा जा सकता है, आप लोग इस तरह से लाइनों में लगे हुए हो, ये तो कोरोना लेने के लिए आ रहे हो। सर क्या करे, ये रोज परेशान करते हैं। रोज अभी आप बोलते हैं 31 मार्च के पहले जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसका कोई नंबर नहीं आ रहा है। देखो ये क्या फाड़ देंगे इनको, 50 रोज हो गए लगाए, अब बेकार हो जाएगी। वो पहले लगाए जो नंबर ही नहीं दे रहे 50। आप लोग बुजुर्ग लोग हो, आप लोग को इस तरह से तो बच के रहना चाहिए ना। सर क्या करें, टोकन वो तो लगवाए सुबह से कह रहे थे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता नहीं है यहाँ, ये लगाते नहीं है, करेगा फिर मानने को तैयार नहीं है। अब बोले साहब 31 मार्च के बाद पहले वालों को जो रजिस्टर हुआ उनको लगाएंगे। आज टोकन दे दिए सुबह 6 बजे ये स्थिति है वैक्सीनेशन सेंटर पे। ग्राउंड रिपोर्ट्स में अब बात कोरोना के दौर में चल रही निजी अस्पतालों की मनमानी की। कोरोना के इलाज के नाम पर कई अस्पताल मरीजों के परिजनों को लंबा चौड़ा बिल थमाते हैं। बेंगलुरु में एक ऐसे ही अस्पताल के स्कैम का पता चला जो मरीजों से एक दिन के बेड के नाम पर 1 लाख रुपए वसूल रहा था और इलाज का खर्च अलग से। और हैरान करने वाली बात यह कि सरकारी वेबसाइट में अस्पताल में काफ़ी बेड उपलब्ध दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब मरीज अस्पताल पहुंचता है तो बेड फुल बताकर अस्पताल मनमाने तरीके से पैसे वसूलता है। रिपोर्टर नबीला ने इस स्कैम की तह तक जाने की कोशिश की। बेंगलुरु में कोविड पेशेंट जो है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जब जा रहे हैं वहां पर तो पूरा फुल है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास आते हैं। वहां पर जो बीबीएमपी के वेबसाइट में वेकेंट होता है, लिखा होता है कि वेकेंट है, मगर जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं पता चलता है कि एक भी बेड नहीं है। जब हॉस्पिटल से पूछते हैं तो बोलते हैं कि बेड नहीं दे सकते, मगर अगर अर्जेंसी है तो 1 लाख तक पैसे देना पड़ेगा एक हॉस्पिटल बेड के लिए। ऐसे बहुत सारे एजेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सामने घूम फिर रहे हैं ऐसे कोविड फैमिलीज को गुमराह करने के लिए और बहुत सारा पैसा उठा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जो बेंगलुरु में जिन्होंने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख दिया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। जिनको पैसे नहीं है उन्होंने भी बहुत मुश्किल से ऐसे पैसे दिए हैं, मगर हॉस्पिटल्स बोल रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि एजेंट्स बाहर ऐसे डीलिंग कर रहे हैं। मगर जिम्मेदारी कौन लेगा, यही बात है। अभी तो सिचुएशन बहुत ही खराब है कर्नाटका के बेंगलुरु में, जो हॉस्पिटल्स बेड नहीं है, ऐसे टाइम पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत सारा पैसा बना रहे हैं। अब बात मुंबई से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बसे पालघर की। करीब 4 दिनों पहले टीवी टुडे ग्रुप के संवाददाता पंकज उपाध्याय ने कोरोना पर पालघर के गांव की जमीनी हकीकत दिखाई। इसमें अस्पताल में इलाज के लिए मरीजों को बेड तक नहीं मिल रहा था। पंकज की इस रिपोर्ट का हवाला देकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे सरकार से ग्रामीण इलाकों के लिए दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया। आप भी देखिए इस रिपोर्ट का एक हिस्सा। जाते जाते बात उन हस्तियों की जो हाल में कोरोना की वजह से दुनिया छोड़ गए। सबसे पहले बात भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स जगत में अपनी अलग छवि बनाने वाले राजीव करवाल की। कंज्यूमर रोबोट्स ब्रांड मिलाग्रो के फाउंडर और चेयरमैन राजीव करवाल का आज सुबह कोरोना के चलते निधन हो गया। मिलाग्रो की स्थापना 2007 में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के लिए की गई थी। 2012 तक कंपनी ने रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए रोबोट्स बनाने शुरू किए। कोरोना के चलते आज भारत के खेल जगत को भी बड़ा नुकसान हुआ। 3 बार के नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन और पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी वेणुगोपाल चंद्रशेखर का आज यानी 12 मई को कोरोना के चलते निधन हो गया। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित वेणुगोपाल चंद्रशेखर 64 साल के थे और आज उन्होंने चेन्नई के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। आज के कोविड बुलेटिन में इतना ही। कोरोना से सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया।